मॉन्स्टरवर्स की मूवीज में ह्यूमंस का पार्ट हमेशा से बस इतना ही रहा है कि स्टोरी को आगे बढ़ा दिया जाए। मतलब तुम जितना भी अभी तक मूवीज देखोगे मॉन्स्टरवर्स की, हाँ एक स्कल आइलैंड को छोड़ के, उसमें भी ह्यूमंस मरते हैं तो बहुत ज्यादा पेन नहीं होता है, जो कि नॉर्मल मूवीज में भाई तो उससे भी ज्यादा मरते हैं। तो वो हम लोग को वो पेन महसूस नहीं हो पाता है, हम लोग और एक्साइटेड होते हैं कि भाई मारो गॉडजिला, मारो कॉन्ग, मजा आ रहा है। लेकिन ये वाला जो पर्सपेक्टिव है गॉडजिला -1 चेंज करता है, जहाँ पर इस मूवी में हम लोग देखते हैं कि गॉडजिला कितना ज्यादा खतरनाक है ह्यूमंस के लिए और वो कितना सारा खतरे लेके आता है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर थोड़ा सा स्टोरी हम लोग जान ले तो ये मूवी जो करंट मॉन्स्टरवर्स का यूनिवर्स चल रहा है ना, उसी यूनिवर्स में है, लेकिन पास्ट में 1945 के करीब जब वर्ल्ड वॉर 2 हाल ही में खत्म हुआ तो उसके बाद जापान कैसे कोप अप कर रहा था और यहीं पर गॉडजिला की एंट्री होती है, जो कि किसी रीजन से जापान के एक एक शहर पे कर करके अटैक कर रहा है। और यहीं पर अपना मेन कैरेक्टर जो उसके एक अटैक में बच चुका था, लेकिन उसके वजह से उसके बहुत सारे साथी मर चुके थे और ये ट्रॉमा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। और वो जब घर आता है तो पता चलता है कि उसके घर वाले भी नहीं बचे हैं। यहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है जिसके पास एक बच्चा रहता है और पता नहीं कैसे ये लोग तीनों एक दूसरे से ऐसा कनेक्ट हो जाते हैं कि ये लोग साथ में रहने लगते हैं। मतलब ये लोग दोनों को बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है कि अपना मेन कैरेक्टर को उससे प्यार होता है इसलिए उसको और उसकी बच्ची को रख लेता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। बस वो लोग साथ में रहना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे एक फैमिली बन जाते हैं, जहाँ पर वापस से गॉडजिला के एक अटैक में वो लड़की मर जाती है जो उसके साथ थी। और अब ये ट्रॉमा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जहाँ पर अब वो सोचता है, जहाँ पर अब वो एक सुसाइड बॉम्बर बनने वाला है, जहाँ पर वो खुद का सैक्रिफाइस करके गॉडजिला को मारेगा। और ये प्लान देखने के लिए तुमको मूवी देखना पड़ेगा कि कैसे एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर अगर इस मूवी की अच्छी चीजों के बारे में बात करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले भाई जो इसका बजट सिर्फ 10 या 12 मिलियन डॉलर में बनी है मूवी, जिसको अगर तुम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो 125-130 करोड़ रुपया होता है। और इसमें ये लोग जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं भाई साहब, हम लोग 600 करोड़ लगा के क्या कर रहे हैं। और बहुत लोग अगर कोई बोल रहे कि भाई वो तो जापानीज है, वो कम में ज्यादा निचोड़ लेते हैं, तो तुम भाई आउटसोर्स करो ना एनिमेटर्स को, वीएफएक्स आर्टिस्ट को, ऑप्शन है ना तुम्हारे पास। हॉलीवुड भी तो इंडिया से उठा के ले जाता है। गेम ऑफ थ्रोन, हाउस ऑफ ड्रैगन, तुम देखोगे कि इंडियन स्टूडियोज उसमें काम कर रहा है। अब यहाँ पर अगर बजट वाले बहाने को साइड भी हटा दिया जाए जो हम बता रहे हैं, मूवी में तुमको गॉडजिला देखने मिलता है और कहीं भी तुमको गॉडजिला के क्वालिटी या वीएफएक्स में कहीं कमी नहीं दिखने मिलेगी। हाँ यहाँ पे तुमको गॉडजिला थोड़ा छोटा देखने मिल सकता है, जो कि इसलिए है क्योंकि वो अभी इवॉल्व नहीं हुआ है। मतलब जो अभी करंट गॉडजिला को तुम देख रहे हो वो इवॉल्व हो के उस पोजीशन में पहुंचा है जहां पर वो करंटली है। 1945 में वो उसी तरह का दिखता था जैसा वो दिख रहा है मूवी में। और यहाँ पर भी भाई उसका एटॉमिक ब्लास्ट वाला सीन्स मजा आ जाता है मूवी में। वो जब जब उसको यूज करता है भाई अलग फील होता है। मतलब ऐसा नहीं था कि एटॉमिक ब्लास्ट यूज करते हुए गॉडजिला को हम लोग पहली बार देखे हैं, बाकी सारी मूवीज में भी देखे हैं, लेकिन उसमें हम लोग देखते हैं कि वो दूसरे मॉन्स्टर पे यूज करता है, लेकिन यहाँ पर वो ह्यूमंस पे यूज कर रहा है एटॉमिक ब्लास्ट। और प्लस इसमें भी हम लोग को गॉडजिला का जो सुपर जो हीलिंग है उसका भी एक नमूना दिखाया गया, जहाँ पे लास्ट में लोगों को लगता भी है कि गॉडजिला को वो लोग खत्म कर दिए हैं, लेकिन जिन्होंने मॉन्स्टरवर्स देखा है उनको पता है कि गॉडजिला को कुछ नहीं होने वाला है। ये बंदा न्यूक्लियर बम से अपने आप को रिचार्ज करता है, तो सोच सकते हो कि ये क्या क्या कर सकता है। जहाँ पर इसके अलावा इसकी सबसे बढ़िया पार्ट का हम लोग तो बात करना ही भूल गया, वो था इसका जो लव स्टोरी था। ह्यूमन पार्ट मॉन्स्टरवर्स के में हम लोग को बहुत कम देखने मिलता है या बहुत कम इंपॉर्टेंस उसका रहता है, लेकिन -1 में ह्यूमंस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज्यादा है और मेन ह्यूमंस ही है इसमें। जहाँ पर ह्यूमंस की स्टोरी इसमें तुमको एकदम बोर नहीं करती है, हमेशा कनेक्ट करके रखेगी और पूरा मजा देती है। जहाँ पर जो उसका लव स्टोरी था वो बोल रहे हैं ना, वो लास्ट में तुमको इमोशनल जरूर करेगा। जहाँ पर अब इससे ज़्यादा मूवी वाले हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे वरना सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। इंडिया में तुम इसको नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो, जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु में ये अवेलेबल है। बाकी तुमको पता है कि तुमको कैसे देखना है, तो अब कमेंट करके तुम बताओ कि अगर तुमने ये मूवी देख ली तो तुमको कैसी लगी। तो बस भाई लोग आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं तुमको इस वीडियो में, तब तक के लिए पीस।